मानस शंका समाधान। मैं नई नई बातें यूट्यूब में डालता रहूँगा। आप लोग सुनिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। परखे मोहि एक पाख बारा, नहीं आबो तो जाने सुमारा। मास दिवस तहाँ रहे खरारी, निसरी रुधिर धारता भारी। बाली हतेसी मोहि मारी आई, सिला देई तवो चले पराई। जब सीता को ढूंढते हुए राम लक्ष्मण किष्किंधा में जाते हैं तो सुग्रीव मिलता है। तो सुग्रीव अपनी बात रामचंद्र जी से बताता है कि आधी रात के समय मैं दानव आया और बाल को ललकारा, बाल चल दिया तो उसके पीछे पीछे मैं भी गया, वो जंगल में चला गया। तब बाल ने कहा कि तुम मुझे एक पखवाड़ा, मतलब 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के। तो बाल ने कहा कि 15 दिन तक रुकना, परंतु मैं 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो महीनों के हिसाब से 12 दिन तक रहा। और बाल मैं दानव को जब मार दिया, संयोग से उसका भी खून सफ़ेद था। मैंने सोचा कि बाल भर का खून सफ़ेद है और सबका खून लाल है, तो ये सफ़ेद खून की धार बही, तो इसका मतलब हो गया कि बाल मारा गया। तो मैं 12 दिन तक रुका, उसके बाद घर वापस आ गया। तो तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचेउ विचारी। शूर्पणखा रामचंद्र जी के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। यह संयोग की बात है, ब्रह्मा ने ऐसा बनाया है, क्योंकि तुम भी प्रतिज्ञा किए हो कि राक्षसों का नाश करेंगे, और मैंने भी प्रतिज्ञा किया है कि रावण के कुल का नाश कराऊंगी, क्योंकि रावण ने मेरे पति को मार डाला, मुझे विधवा बनाया। तो मैंने भी प्रतिज्ञा किया कि लंका की औरतें भी हमारे ही तरह विधवा होंगी। तो सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, आहाई कुमार मोर लाघु भ्राता। तो सीता की तरफ रामचंद्र जी देखते हैं
शूर्पणखा से कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर, कुमार माने गलत रास्ता भी होता है, ये कहते हैं कि तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। तुम एक बार अपने मन से शादी कर ली थी तो तुम्हारे पति को रावण मार डाला था, फिर भी तुम अब अपने मन से फिर से मुझसे शादी करने के लिए कह रही हो। यह तुम्हारा रास्ता गलत है। फिर बाद में लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। जो जानते हूँ बन बांधु बिछोहु, पिता बचान मनते नहीं ओहु। जब मेघनाद लक्ष्मण के शक्ति बाण मार देता है तब रामचंद्र जी विलाप करते हुए कहते हैं कि जो मैं ऐसा जानता कि तुम्हें मेघनाद शक्ति बाण मार देगा, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, तो मैं पिता के उस वचन को न मानता। जब चारों भाई सरयू में स्नान करने गए थे तो मेघनाद मगरमच्छ का रूप धारण करके लक्ष्मण का पैर पकड़कर और पानी के अंदर ले जा रहा था कि लक्ष्मण को मार डालेंगे। तो रामचंद्र जी ने देखा और मेघनाद को पकड़ लिया। पकड़कर पिता के सामने ले गए तो राजा दशरथ ने कहा कि ये जल का जीव है, इसकी हत्या मत करो, इसको छोड़ दो। तो मैंने मान लिया था और मेघनाद को छोड़ दिया था। तो निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपे मोहि तुम्हि गाहि पानी, सब विधि सुखाद परम हित जानी। रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। जब राक्षसों का आतंक बहुत बढ़ गया था तो देवता और पृथ्वी भी हमारे पास आए थे कि आप अवतार लीजिए और राक्षसों का नाश कीजिए। तब मैंने कहा था कि अंशों के सहित अवतार लूँगा। उस समय मैं तुम्हारे माता के पास गया था पाताल लोक में, तो तुम्हारी माता ने कहा था कि राक्षसों का आतंक बहुत है। मेघनाद शेषनाग को हरा करके और पुत्री सुलोचना को ले गया, अपनी पत्नी बना लिया। वो तीनों लोकों का विजेता है। तो आप शेषनाग को ले जा रहे हैं तो इनकी रक्षा आप अच्छी तरह से करिएगा।